मौसम में गुजरात में किस तरह से बारिशों का दौर जारी है उसकी भी, क्योंकि सूरत, वडोदरा, नर्मदा और खेड़ा में नदियां उफान पर हैं। कई घाट, पुल और गांव पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात में बाढ़ का संकट, कई नदियों में उफान, डैम हुए ओवरफ्लो, पानी छोड़ने से बिगड़े हालात, पानी छोड़ने से बाढ़ के हालात, तापी नदी का रौद्र रूप। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पानी को देखिए, पानी की धार को देखिए। गुजरात के हालात को बताने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। गुजरात में भारी बारिश के चलते सरदार सरोवर नर्मदा डैम का जलस्तर बढ़ गया है। 23 गेट खोलने से नर्मदा में उफान आया है। जलस्तर किस तरह से बढ़ता है उसका ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम बता रहे हैं। दरअसल सरदार सरोवर नर्मदा बांध से तो जो पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी नर्मदा नदी में जा रहा है और नर्मदा नदी उफान की स्थिति में है। और दूसरी ओर जो करजन डैम है उसका भी जो किस तरह की स्थिति है वो दिखा रहे हैं। करजन डैम के 4 गेट जो खोले गए, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो डैम के गेट से जो पानी बह रहा है ये पानी सीधा रिवर के अंदर जाता है। जो करजन डैम है उसके जो 4 गेट खोल के 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और उसके कारण पूरा ये जो नजारा है मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो करजन नदी है, जो करजन नदी आगे जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है और उसी के कारण नर्मदा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सूरत का हाल भी देखिए। तापी नदी के बढ़े जलस्तर ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद तापी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सूरत में तापी नदी के किनारे गणपति विसर्जन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अब प्रशासन के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। सूरत शहर के बीचों बीच से बहकर गुजरने वाली तापी नदी की तस्वीरें हैं और जो यहाँ पर डक्का घाट है जिसको गुजराती में डक्का ओवारा कहते हैं, यहाँ की तस्वीरें हैं। गणेश विसर्जन के लिए यहाँ पर कृत्रिम तालाब बनाए गए थे और वो जो तालाब है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मंडप की व्यवस्था की गई थी पूरा जो है पानी में डूब चुका है। ऐसे में कल यहाँ पर गणेश विसर्जन किस तरह होगा ये एक सवाल है, क्योंकि महानगर पालिका द्वारा गणेश विसर्जन के दिन इस तरह के शहर के अलग अलग इलाकों में कृत्रिम तालाब है बनाए जाते हैं और उन तालाबों के जरिए 5 फुट जितनी जो मूर्तियां होती है उनको विसर्जन किया जाता है। नवसारी और डांग जिले में हो रही भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। रास्तों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अब यहाँ और बारिश का अनुमान जताया है, जिससे संकट और बढ़ सकता है। गुजरात के कडाड़ा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद महिसागर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसका असर वडोदरा के कई गांवों में दिख रहा है। तस्वीरें सिंदरोड गांव की हैं, जहां मंदिर मकान पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। गुजरात के उपले इलाकों में काफी बारिश हो रही है और उसकी वजह से कडाड़ा डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। कडाड़ा डैम से करीब 3 लाख क्यूसेक जितना पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से वडोदरा के पास महिसागर नदी उफान पर है और जिसका पानी जो है वो निचले इलाकों में भर गया है। अभी आप देख रहे हैं कि ये वडोदरा का सिंदरोड गांव है, जहाँ पे कुछ निचले इलाकों में काफी पानी भर चुका है। ये गांव का मंदिर है जहाँ पर भी पानी करीब बहुत काफी बढ़ चुका है। 5 से 6 फीट जितना पानी इस मंदिर में घुस चुका है। इस गांव के करीब 25 से 30 घरों में जो कच्चे मकान है उसमें पानी घुसा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को रात से ही अलर्ट मोड पे रख दिया था और उनको सलामत जगह पर जाने के लिए सूचना दे दी गई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर और कच्छ जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्य सचिव ने गांधीनगर स्थित SCOC से तैयारियों की समीक्षा की और जिला कलेक्टरों को आदेश दिए
गुजरात में लगातार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने नदियों को उफान पर ला दिया है। सूरत से वडोदरा, नवसारी से नर्मदा तक हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन ने सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहे और सुरक्षित जगहों पर ही रहे। फिलहाल राहत बचाव टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन सबकी निगाहें अब आसमान पर टिकी हैं कि कब बरसात थमे। गुजरात से नरेंद्र पेपरवाला, संजय सिंह राठौर और दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो।